एक होता है पाथ पैरामीटर, सही है, और एक होता है क्यूरी पैरामीटर। पाथ पैरामीटर क्या होता है, कोई बताएगा? कोई भी नहीं। हम जो 1 करके देते थे, याद है? तो वो पाथ पैरामीटर में वो चीज़ आती है, मतलब हम डॉलर करके पास कर देते हैं यूआरएल्स में। एक होती है आपके पास क्यूरी पैरामीटर। क्यूरी पैरामीटर आपने अक्सर ये देखा होगा कि क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ होता है यूआरएल में, सही है, क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है और फिर कोई की लिखी हुई होती है और उसकी वैल्यू लिखी हुई होती है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मैंने कहा अच्छा इसमें ये होता है कि फिल्टर आउट करने के लिए होता है चीज़ें, सही है, कि मुझे डेटा, पूरा डेटा नहीं चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास 2 सेक्शन के बच्चे हैं इस क्लास में, और हाँ सही है, या मेरी इस क्लास में बच्चे हैं, कुछ है मेल कुछ है फीमेल, सही है। तो मैं मेरी अपना एक प्रोफाइल पेज ऐसा है या कोई भी ऐसी स्क्रीन है जहाँ मैं चाहता हूँ सिर्फ मेल स्टूडेंट शो हो, सही है, फीमेल स्टूडेंट शो ना हो। अब एक काम तो ये हो सकता है कि मेरे पास एक कंप्लीट एपीआई है जिसमें मैं सारा ही डेटा फैच कर रहा हूँ, सारा डेटा, लेट सपोज ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे मेल बैठे हुए हैं, यहाँ पे सारे फीमेल बैठे हुए हैं, सही है। अब एक सिनेरियो ऐसा है कि मैं सबका ही डेटा फैच कर रहा हूँ, लेकिन चाहिए क्या मुझे, सिर्फ मेल का डेटा चाहिए, लेकिन मैं सबका फैच करके अपने पास लिस्ट के डॉट वेयर की क्यूरी लगा के ये जहाँ मेल हो वो शो हो जाए। लेकिन इसमें एक नुकसान क्या हो रहा है, सारा ही डेटा आ रहा है, सही है, मुझे जो चाहिए था मैं सिर्फ वो लेता, काम कर लेता, समझ रहे हो? तो वो क्यूरीज जो डेटा आने से पहले मैं लगा दूं कि डेटा ही सिर्फ वो आए जो रिक्वायर्ड हो, वो हम किसके थ्रू कर रहे होते हैं, क्यूरी पैरामीटर्स के थ्रू। लेट सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि अगर मैं सबका डेटा देखूं, सबका डेटा आ रहा है कि भाई एक डेटा में आईडी, नेम, फोन नंबर, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, नोटिफिकेशन और जेंडर। तो अभी इन्होंने क्यूरी पैरामीटर जो लगाया है किस की पे लगाया हुआ है, मेल पे। अच्छा ये आपको बैकएंड डेवलपर बता देगा, आपकी डिस्कशन होगी, हाँ यार इसकी बेसिस पे हमारे जो भी फिल्टर अप्लाई होंगे उन कीज पे वो लग रहा होगा। ऐसा नहीं है आप कोई सी भी की रखो तो वो उस पर काम करेगी, सही है। अभी इन्होंने किस पे लगाया हुआ है, जेंडर पे। तो इसका तरीका क्या होता है, क्वेश्चन मार्क देन हमारी की जिस पे लगा हुआ है, हमारी की कौन सी थी, मैंने कहा जहाँ जेंडर हो मेल, मैंने एंटर कर दिया। कितने डेटा है, सबके जेंडर क्या है। अगर मैं इस क्यूरी को हटा देता हूं क्वेश्चन मार्क के साथ, फीमेल भी सारे डेटा आ रहे हैं, फीमेल का भी आ रहा है, लेकिन उससे क्या हो गया, क्यूरी से चीजें फिल्टर आउट होकर आ गई। सिंपल ये है आपका क्यूरी पैरामीटर। अच्छा इसके 2 तरीके होते हैं क्यूरी पैरामीटर को यूज करने के, या तो एक आप यूआरएल में इस तरह यूज कर लो, सही है, और एक आपके पास होता है जब आप डॉट गेट करते हो तो आपके पास एक वो क्या लेता है, यूआरएल हेडर्स, वहाँ पे क्यूरी पैरामीटर्स का भी ऑप्शन होगा, सही है। तो क्यूरी पैरामीटर्स भी आप दे सकते हो। क्यूरी पैरामीटर्स में भी किसी तरह पूरा मैप जाएगा जैसे बॉडी में जाता है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्यूरी पैरामीटर इन फ्लटर, ये देख रहे हो यूआरएल, उसके बाद ये क्या है, इसको जूम करो, विजिबल है, क्यूरी पैरामीटर आया हुआ है। और क्यूरी पैरामीटर क्या बना हुआ है, सिंपल मैप। जैसे आपकी बॉडी आप अलग से बना सकते हो उसी तरह, मतलब बॉडी भी इसी तरह बना के रख लो। की क्या होगी, मेल, जेंडर, वैल्यू क्या होगी, मेल या फीमेल, समझ रहे हो। ये है सिंपल क्यूरी पैरामीटर, इसमें और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसकी अभी हम इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जा रहे फजूल में, एक छोटी सी चीज़ के लिए हमारी लंबी होगी। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। तो इसको घर पे जाके इम्प्लीमेंट करना नहीं हो मुझे बता देना, हम देख लेंगे, छोटी सी मैं शेयर कर दूंगा वो फंक्शन का कोड, कुछ भी नहीं है वो चीज़ें। अगर ये भी नहीं कर पाए तो बड़ा एक लम्हा फिक्रिया होगा, वही होता है, यही बोलते हैं ना। और हाँ, डूबने का मकाम सारे मकाम होंगे। और अब तो एक बात तो क्लियर है, मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, सही है। असाइनमेंट भी नहीं आएंगे, जो करना होगा। हाँ असाइनमेंट तो अब आप लोग खुद ढूंढो, बनाओ, बेहतरीन है, सही है। तो सही है ना नुमान, है बेहतरीन। अच्छा असाइनमेंट में दे देता हूँ, पूछूंगा नहीं, ये कर लीजिए, पूछूं भी
पूछो इसलिए आधा घंटा लेट करूँ? हाँ आपने किया, अच्छा एग्जाम चल रहे थे, फौतगी हो गई। एक दिन पहले ही मैसेज कर दो, लाया हुआ है। ये कर सकते लेकिन गुस्सा करना भी तो नहीं आता, मसला सारा ये। खैर इस पे करते हैं, असाइनमेंट दे दूंगा। ये चीज़ समझ आ गई क्यूरी पैरामीटर वाली, या पूरी एक अगली क्लास हमारी क्यूरी पैरामीटर पे हो? सही है ना? सर ये हर की पे लगा सकते हैं? हर की पे नहीं, जो बैकएंड डेवलपर ने जिस की पे अप्लाई किया हुआ होगा जो क्यूरी पैरामीटर, वो डिस्कस होगा। पास आएगा ना? डेटा आएगा आपके पास, सारी चीज़ें होंगी, डिस्कशन होगी बैकएंड डेवलपर के साथ। हाँ भाई कौन सी की पे लगाया है वो बताएगा आपको, फिर आप ये सारी चीज़ें। हाँ हाँ, एक से ज़्यादा पे भी, तो क्यूरी पैरामीटर एक से ज़्यादा पे भी लग सकते हैं। ये देखना आपको कैसे लगेंगे। सर प्रैक्टिस करें तो उसमें कैसे? प्रैक्टिस करेंगे उसमें कैसे? मुबश्शिर एक एपीआई बना देगा, यही वाली बनी हुई है। इसमें मुबश्शिर एक काम करना, किस किस की पे लगाया हुआ है? जेंडर पे, और कहाँ गया मुबश्शिर, नज़र क्यों नहीं आ रहा? पीछे चले गए तुम। जेंडर पे लगाया और नेम और फ़ोन नंबर। वैसे नेम और फ़ोन नंबर पे होती नहीं है, सही है। सेक्शंस वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ें होती हैं, नेम में से हम फिल्टर आउट नहीं करेंगे ना। मल्टीपल किस्म की दो पे भी हो सकती है, दो पे किस तरह लगाओगे? एक क्यूरी एक पास की भी है। इसकी प्रॉपर अप्रोच ये है, ऐसा नहीं करना कि क्यूआरएल में वो डॉलर लगा के पास कर रहे हो जैसे मैंने किया था, सही है। इसकी प्रॉपर अप्रोच क्या है? क्यूरी पैरामीटर का एक अलग से वो होता है, आप क्यूरी पैरामीटर अलग से पास कर रहे होते हो। ये चीज़ क्लियर है? मुझे नहीं पता था, मैंने सर्च किया, मेरे सामने सारी चीज़ें आ गई। या मैं भी बोलता यार नेक्स्ट क्लास में हम एक प्रॉपर क्यूरी पैरामीटर पे सेशन करेंगे, एक एक चीज़ वहाँ पे हो रही होगी, ऐसा ही है। ऐसा नहीं करना खुदारा। अच्छा अब हम आ जाते हैं भाई, टोकन वाली चीज़ रहती है। टोकन वाली भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। उससे पहले हम लोकल स्टोरेज वगैरह को पढ़ लेंगे, क्योंकि टोकन को हमें स्टोर करना होता है। हम वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, अभी उसमें नहीं जा रहा मैं गहराइयों में, सही है, वरना हमारे इसी के क्वेश्चन आंसर में क्लास निकल जाएगी। अब आते हैं हम स्टेट मैनेजमेंट। हम क्या करने स्टार्ट लगे? स्टेट मैनेजमेंट, सही है। अच्छा स्टेट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, अब बहुत सारे सवाल आएंगे स्टेट मैनेजमेंट के वक्त। जो लोगों ने थोड़ी सी फ्लटर पहले से पढ़ी भी होगी, कोई आएगा सर हम ब्लॉक कर लेते हैं, एक बोलेगा सर हम गेटेक्स कर लेते हैं, एक आएगा वो बोलेगा रिवर पोर्ट करते हैं सर, एक बोलेगा प्रोवाइडर कर लेते हैं, सही है। इस तरीके की चीज़ें चल रही होंगी। तो स्टेट मैनेजमेंट पे पहले मैं आपको बताते चलूँ, स्टेट मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी ने आपको पढ़ाई ना हो और आप ना कर सकते हो, सही है। अच्छा हम एक दो स्टेट मैनेज, वैसे मैंने दो तो लाजमी है, हो सकता है हम तीन भी देख लें स्टेट मैनेजमेंट, सही है। दो बहुत होती हैं। अब होगा क्या, स्टेट मैनेजमेंट होती क्या है, पहले मैं थोड़ा सा ये सारी चीज़ें समझाने लगूँ, सही है। कहीं पता लगा स्टेट मैनेजमेंट है ही बस कर रहे हैं। तो अब 3-4 कंपनी है, लेट सपोज आप एक कंपनी में इंटरव्यू देने गए, उसने कहा यार हम काम करते हैं ब्लॉक पे। आपने स्टेट मैनेजमेंट किस कौन कौन सी की हुई है? गेटेक्स भी की हुई है, स्टैट भी की हुई है, प्रोवाइडर भी की हुई है। अभी आपको ब्लॉक नहीं आती, तो इसका मतलब अब आप फेल, आपकी जॉब नहीं होगी, ऐसा नहीं है, सही है। आपने ब्लॉक नहीं की हुई तो वो बोलते हैं हाँ इसका कोई मसला नहीं है, 2 से 3 दिन लगते हैं एक स्टेट मैनेजमेंट को प्रॉपर पढ़ने में, एक्सप्लोर करने में, फिर हैंड्स ऑन खुद ही हो जाता है चीज़ों पे। तो वो भी प्रॉपर कंपनी होगी, वो बोलेगी हाँ कोई मसला नहीं है ऐसे, तो आप 2 से 3 दिन का टाइम ले लीजिएगा, हफ्ते का ले लीजिएगा, 10 दिन का ले लीजिएगा, उसमें आप एक्सप्लोर करेंगे। डिपेंड करता है कंपनी पे और इस चीज़ पे। सेकंड चीज़ कि आपको डिफरेंट स्टेट मैनेजमेंट आती होंगी, आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, आपको पता होगा यार इस स्टेट मैनेजमेंट पे आऊँगा, इस पे थोड़े से कॉन्सेप्ट ये वाले लग रहे हैं तो स्ट्रक्चर में ये वाला फॉलो कर लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। फिर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्हें कोई कंसर्न ही नहीं होता कि आप ब्लॉक पे कर रहे हो, आप गेटेक्स पे कर रहे हो, प्रोवाइडर पे कर रहे हो, स्टैट पे कर रहे हो, रिवर पोर्ट पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो। वो बोल रहे हैं ऐप चलनी चाहिए, जिंदा हो ऐप बस, सही है, वही वाली चीज़ समझ गए होंगे आप। तो वो बोल रहे हैं ऐप चलनी चाहिए, स्टेटफुल पे भी बना दो, ऐसे भी हैं स्टेटफुल पे काम चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं होता कंपनीज को। तो जहाँ पे अक्सर सीनियर होते हैं जो प्रॉपर कर रहे होते हैं, वहाँ से अक्सर डिमांड हो सकती है कि यार हम इसी स्टेट मैनेजमेंट पे काम करेंगे। अब अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, आप लोग अक्सर कंपनीज की जॉब डिस्क्रिप्शन में देखोगे ब्लॉक लिखा हुआ होता है, हो सकता है जो 2-3 ने देखा हो वो उस चीज़ से अवेयर हो, लेकिन मैं पर्सनली ब्लॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, सही है। अच्छा वो क्यों? ब्लॉक को मैं पसंद भाई इस वजह से नहीं करता, उसमें एक्स्ट्रा फजूल टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें, मतलब एक काम करने के लिए वो क्लीन तो बहुत है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, सही है। एक चीज़ करने के लिए आपको उसका फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं।
तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर मैं वही काम डिफरेंट स्टेट मैनेजमेंट या किसी और चीज़ में कर लूँ, हो सकता है वो 2 घंटे में हो, इस ब्लॉग में मुझे हो सकता है 6 से 8 घंटे लग जाए। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक चीज़ के लिए चीज़ें बहुत डिफाइन करना पड़ती हैं। क्लीन तो बहुत है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। इससे अलावा भी बहुत ऐसे स्टेट मैनेजमेंट हैं जिनमें हम प्रॉपर एक क्लीन कोड कर सकते हैं, सही है। अच्छा, एक होता है स्टेट मैनेजमेंट, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझना। एक होती है स्टेट मैनेजमेंट, एक होता है आर्किटेक्चर। क्या नाम लिए मैंने दो? आर्किटेक्चर। गेटेक्स हो गया, प्रोवाइडर हो गया, रिवरपॉट हो गया, ये सारे जो स्टेट मैनेजमेंट हैं ये स्टेट मैनेजमेंट है। स्टेट मैनेजमेंट क्या, आपकी जो स्क्रीन का स्टेट है उसको मैनेज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इन चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे हैं। लेकिन ये किसी आर्किटेक्चर पे बाउंड नहीं करते। यूज़ कर सकते हैं हम आर्किटेक्चर, मेरी बात समझना, हम आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी करते हैं लोग प्रॉपर, लेकिन वो बाउंड नहीं करता। बाउंड नहीं करता मतलब कि अगर हम उसमें प्रॉपर कोई आर्किटेक्चर फॉलो ना करें तो वो कोई हमें मसला नहीं है। मतलब अली बैठा हुआ है, फरहान भाई बैठे हुए हैं और हमारे 3-4 स्टूडेंट्स हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सही है। अब अली था भाई बहुत अच्छा डेवलपर, सही है। अली ने कहा मैं तो आर्किटेक्चर क्या करूँगा, फॉलो करूँगा, तरीके से करूँगा। फिर यहाँ पे अब इस पे नाम नहीं लेते, फिर एक कोई स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा, वो अपने रॉकेट साइंस फुल लेकर आते थे, उन्होंने कहा यार काम होना चाहिए, जिंदा हो, सही है। अब वो आए, उन्होंने काम वगैरह किया, अली बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके चल रहा था। अली फुल चौड़े में बैठा हुआ है भाई, मैं बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सही। अली बेस्ट प्रैक्टिस लेके चल रहा था, दूसरे डेवलपर थे वो अंधाधुंध काम कर रहे थे। अब हुआ क्या, क्योंकि उस स्टेट मैनेजमेंट ने बाउंड नहीं किया ना, अली ने तो साफ सुथरा कोड कर लिया, लेकिन जो दूसरा बंदा था उसने साफ सुथरा कोड नहीं किया, प्रोजेक्ट का कोड गंदा होना शुरू हो गया। चलो अब मैंने मान लिया दोनों बहुत अच्छे थे, अली भी बहुत अच्छा था और जो दूसरा डेवलपर है दोनों बहुत अच्छे। दोनों ने कहा काम करेंगे तो बेहतर करेंगे, बेहतरीन करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। इन्होंने किया बहुत बेहतरीन काम, आर्किटेक्चर पे बाउंड नहीं करता था, लेकिन इन्होंने फिर भी किया कि यार हम तो आर्किटेक्चर गए। आज इन्होंने दोनों ने रिज़ाइन कर दिया कंपनी से, सही है। अब कल को आता है कोई नया बंदा, उसने कहा अब देखो मैं क्या करता हूँ प्रोजेक्ट का, वो तो नया है ना, वो आर्किटेक्चर पे क्या है, बाउंड तो नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये स्टेट मैनेजमेंट ऐसे हैं जिन पे फिर आपने चेक एंड बैलेंस करना होगा कि यार करते हैं लोग मतलब प्रॉपर आर्किटेक्चर यूज़ के तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग 10% ऐसे भी होते हैं कि भाई ऐसी तैसी करते हैं, तो उन्हें बाउंड नहीं करेगा वो। अच्छा, अगर हम स्टैक्ड में आए या ब्लॉक में आए, ये स्टैक्ड और ब्लॉक हमें बाउंड करता है आर्किटेक्चर फॉलो करने पे। जैसे स्टैक्ड जो है ना, स्टैक्ड में लाजमी करवाता हूँ सबको, बहुत ईजी है, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, डिज़ाइन पैटर्न, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न हमारा कुछ होता है, हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट किस तरह करें, सर्विसेज के क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी चीज़ें स्टैक्ड में हमें पता चल जाती हैं, सही है। अच्छा, अब कुछ स्टेट मैनेजमेंट ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं गेटेक्स की बात करूँ, गेटेक्स है यहाँ पे, अभी मैं ये सारी डिटेल आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले हम कौन सा कब क्यों यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि स्टेट मैनेजमेंट सारे अच्छे हैं, डिपेंड करता है। अब आपसे कोई सवाल भी कर सकता है यार कौन से केस में हम कौन सा स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करें, तो उस वक्त बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार आपसे कोई पूछ रहा है हम गेटेक्स का भी यूज़ करें, स्टेट का भी यूज़ करें, तो उसका क्या जवाब होगा। पहले मैं इधर आता हूँ pub.dev पे, सही है, और मैं यहाँ लिखता हूँ गेट, ये गेटेक्स का पैकेज है। आप लाइक्स देख रहे हो, 14,000 लाइक्स, 100% पॉपुलैरिटी। गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट, नेविगेशन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सारी चीज़ें दे रहा है और नंबर 1 मोस्ट लाइक पैकेज है। क्या है? नंबर 1 मोस्ट लाइक, मतलब सबसे ज़्यादा लाइक किसके हैं? गेटेक्स के हैं सारे पैकेजेस में। गेटेक्स एक स्टेट मैनेजमेंट है, लेकिन कुछ लोग इसको गालियाँ देते हैं कि यार गेटेक्स कर दो, नहीं यार छोड़ दो। अब वो वजह क्या है? गेटेक्स में बोलता हूँ बहुत टाइट पैकेज है, लेकिन गेटेक्स का स्टार्ट में करना, जैसे आप लोग हो ना, अभी आप लोग बहुत बिगनर हो, इनिशियल स्टेज पे हो, आप लोग को पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं पता कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं, सही है। गेटेक्स क्या करता है? बोलता सारा काम मैं कर दूंगा, सही है। अभी आप लोग को मैंने गेटेक्स पे लगाया ना, तो आप लोग दूसरे स्टेट मैनेजमेंट पढ़ोगे नहीं, आप बोलोगे यार ये तो बेहतरीन हो गया, कोड भी शॉर्ट हो गया, सारा काम ही गेटेक्स करके दे रहा है, ज़िंदगी आसान कर दी। लेकिन इनडायरेक्टली वे में गेटेक्स ने
आपके साथ कर दिया होगा ज्यादती। वो क्या? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने का उसने मौका ही नहीं दिया। मेरी बात समझे? उसने कहा जानी टेंशन नहीं है, मैं हूँ, सब करूँगा। आपने कहा ठीक है जानी, सही है। तो होगा क्या, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते होंगे। अब गेटेक्स तो था फ्लटर में, आप कल को गए दूसरी टेक्नोलॉजी में, दूसरी टेक्नोलॉजी में आपने कहा यार ये काम करना है। आप बोलोगे यार गेटेक्स तो ये कर देता था ना, गेटेक्स। वो बोले हाँ थोड़ी है गेटेक्स, आप इसको करो। आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, ये कैसे होगा? मेरी बात समझ रहे हो? तो अक्सर लोग इसलिए गालियां देते हैं कि गेटेक्स सारा काम खुद कर देता है। अब जो बच्चा है ना नया, उसने जिसने गेटेक्स कर ली, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होंगे। मैं क्या बोलता हूँ, मेरी थिंकिंग यहाँ पे अलग है। मैं ये बोलता हूँ थिंकिंग तो यही है कि पहले कोई गेटेक्स ना करे, सही है, लेकिन मैं इसको गालियाँ नहीं देता। मैं बोलता हूँ बड़ी काम की चीज़ है ये, लेकिन अगर पहले करोगे गेटेक्स तो मैं तुम्हें गालियाँ दूंगा, सही है। क्यों पहले क्यों कर रहे हो? पहले हम करें प्रॉपर कोई ऐसा स्टेट मैनेजमेंट जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। स्टेट है ना बेहतरीन स्टेट मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर के हिसाब से सारी चीज़ें करें और बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन हम बना लेते हैं। गेटेक्स करो आप, कब करो? आपके पास टाइमलाइन कम है, आप प्रॉपर एक डेवलपर बन चुके हो, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, अब आपको काम निपटाना है जल्दी जल्दी। आपके पास फ्रीलांस का प्रोजेक्ट आया है, कोई शॉर्ट प्रोजेक्ट, टाइमलाइन कम है, आपने कहा इसको गेटेक्स पे निकाल देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे गेटेक्स क्या हो सकता है, हमारे काम आ सकता है, सही है। लेकिन शर्त क्या है, गेटेक्स पे जब ही जाया जाए जब आपके कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर प्रो लेवल के हों। ये चीज़ क्लियर है? अब कोई सवाल करता है कि यार हम गेटेक्स यूज़ करें या स्टैक यूज़ करें, कौन से प्रोजेक्ट में क्या करें, तो वो जो सवाल होता है ना वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की बेसिस पे अक्सर होता है कि यार मेरा प्रोजेक्ट 1-2 साल तक चल रहा है। किसी की कोई बात समझ नहीं आया ना, मुझे रोक के पूछ लेना, कहीं मैं बातों में इतना आगे निकल जाऊं, सही है। तो एक सवाल आपसे ये भी हो सकता है कंपनी में, यार ये बताओ मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं प्रोजेक्ट को किस बेसिस पे देख के डिसाइड करूं कि मैं गेटेक्स करूं या मैं स्टैक पे जाऊं या मैं डिफरेंट स्टेट मैनेजमेंट फॉलो करूं। तो उसका आपके पास सिंपल जवाब ही होना चाहिए, हम मतलब प्रोजेक्ट का स्केल देखेंगे, कितना लार्ज स्केल एप्लीकेशन है या छोटी एप्लीकेशन है, जल्दी हो जाएगी, 2-3 मंथ्स की है। अगर ऐसा है कि प्रॉपर एक एप्लीकेशन है 2 से 3 साल आपको लगता है आपकी अपनी है, चलेगी लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो उसका ऑब्वियसली कोड बेस क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। असल जो मसला होता है ना, कोड बेस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है एक बंदे के लिए, एक डेवलपर के लिए। अगर कोड बेस मेरा लेट सपोज 100 फाइल्स में चला गया, वहाँ पे फाइल नेमिंग मेरी ख़राब हुई थी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फाइल मेरी पड़ी हुई है स्क्रीन में, एक फाइल पड़ी हुई है पता नहीं कहाँ, ऐसे ऐसे मतलब कोड हुआ है मिक्सअप। मुझे नहीं पता ये फाइल होम की है, ये फाइल प्रोफाइल स्क्रीन की है, फाइल चैट स्क्रीन की है, मैं ढूंढते रहूँगा। थोड़ी आगे जाके क्या होगा, मुझसे मैनेज करना प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर या तो मैं बोलूँगा यार कोड को क्या करते हैं, रिफैक्टर करते हैं, कोड को ठीक करते हैं, ये सारा, तो इसमें टाइम क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। तो इस हम केस में बोलते हैं यार अब जो गेटेक्स है ना, गेटेक्स में सब हड़ाउड़ी कर सकते हैं अपनी। कोई आया, किसी ने ये करा, किसी ने वो करा, पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर मैनेज नहीं किया, तो 2 से 3 महीने तो आराम से मैनेज हो सकता है, सही है। आगे जाएगा, आगे भी 2 साल तक भी हो सकता है। फिर वही बात आती है किस पे, जो डेवलपर्स इस पे काम कर रहे हैं वो मैनेज किस तरह कर रहे हैं। अच्छा अब स्टैक में बात करें ना, तो स्टैक तो आपको बाउंड ही कर देगा कि बेटा तरीके से चलना है वरना नहीं चलना। ब्लॉग है ना, वो बोलेगा तरीके से चलना है वरना, लेकिन वो ज़्यादा तरीके तहजीब वाले हैं ब्लॉग साहब, सही है, वो बहुत ही तरीके वाले हैं, तो वो टाइम कंज्यूम मुझे सही नहीं लगता बहरहाल ना। तो ये सारी चीज़ें, कुछ उम्मीद है थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आई होंगी। अच्छा मैं गेटेक्स में एक ऐसी सरसरी तौर पे वो दे देता हूँ, हम लोग स्नैक बार बनाते हैं फ्लटर में, पूरा लंबी लिखते हैं उसकी, शो स्नैक बार, ये वो सारी चीज़ें। इसमें क्या है, गेट डॉट स्नैक बार, टाइटल दे दो, मैसेज दे दो, डिफ़ॉल्ट डायलॉग खोलते पूरा, शो डायलॉग, रिटर्न अलर्ट डायलॉग, ये करते हैं। ये खुद से डायलॉग दे रहा है, टाइटल डालो आयोमा डायलॉग, इस तरह डिस्क्रिप्शन भी दे रहा होगा। अभी देखो फिर ये OBX वाली कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला काम होता है, उसके लिए हम पूरी डिपेंडेंसीज अपनी बनाते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो एक लंबी होती है और वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो हर बंदे को आना चाहिए, नहीं पता होता, वो स्टैक में मैं कराऊंगा। और इतना टाइट कॉन्सेप्ट है, आपको करने के बाद आप खुद बोलोगे यार बड़ी कमाल चीज़ है। वो ये बोलता है यार उसको छोड़ो, गेट डॉट पुट लगाओ, काम हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता गेट डॉट पुट के पीछे का। फिर गेट स्टोरेज, जो मैं लोकल स्टोरेज बोल रहा हूँ, अलग से हम लोकल स्टोरेज का पैकेज लगाएंगे, लोकल स्टोरेज। वो बोल रहा है यार आपको ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास अपना गेट स्टोरेज पड़ा हुआ है, ये यूज़ कर लो, सारी चीज़ें बोलेगा। अच्छा
लोकलाइजेशन होती है, इंटरनेशनलाइजेशन जो मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं, बोल रहा है मुझसे ले लो लोकली, वो सारी चीज़ें कर दो, सही है। थीम वीम चेंज करनी है, ये भी मुझसे ले लो, सब मैं करके दे दूंगा, सही है। वैलिडेशन, पूरी वैलिडेशन बनती है, बोल रहा है इस ईमेल की वैलिडेशन लगा दो, मतलब सारा काम बोलता है। अभी ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी जब हम इसको करेंगे ना डिटेल में, फिर मैं आगे बताऊंगा। देखो अब देखो ये क्या कर रहा है एक लाइन में। नेविगेशन में पता है क्या करता है, हम लिखते हैं नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, ये वो पूरा लिखते चले जाते हैं, जाते 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 लिखते रहते हैं। ये बोल रहा है गेट डॉट टू करो, हो जाएगी पुश वाला काम, सही है। अब ये काम ये क्या कर रहा है, ऐसा कर दिया कि आप फ्लटर भूल जाओगे, आप बोलोगे यही करते हैं, समझ रहे हो। तो पूरे डिपेंडेंट आप किस पे हो गए, गेटेक्स पे। तो आपने डिपेंडेंट नहीं होना होता। अगर आप पहले से प्रो, फिर तो आप ये यूज़ करोगे, आपको सब पता है मैं पीछे क्या। अब जैसे मैं हूँ, मैं बोलूँगा यार चलो गेट डॉट पुट मैंने कर लिया यूज़, मैं इसी पे करता आ रहा हूँ। मैं दूसरी जगह जाऊँगा, मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना गेट डॉट पुट लगा देते हैं, अबे भाई वो तो फ्लटर का गेटेक्स का था। मैं लेट सपोज एंड्रॉइड में जाके काम कर रहा हूँ डिफरेंट चीज़ में, तो मुझे वहाँ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं बोलूँगा यार यहाँ पे डेटा को आगे पास करने के लिए, रखने के लिए हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला काम करते हैं, ये करते हैं। मैं ये थोड़ी बोलूँगा गेट डॉट पुट लगा दो, सही है। तो ये क्या करता है, ये भाई गेट डॉट पुट से वो काम आपको करके दे देगा। ये चीज़ समझ आई। तो फ्लटर मेड ईजी, लेकिन स्टार्ट में कर लिया तो क्या है, जंग लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट स्टेट मैनेजमेंट होते हैं। अब डिफरेंट कंपनीज, मुझे पास अक्सर बच्चे आते हैं सर कोई बोल रहा है यार ब्लॉक कर लो, कोई बोल रहा है रिवर्ट, तो इसमें आपने घबराना नहीं है। आपके 2 से 3 स्टेट मैनेजमेंट आपको आ गए। अब कोई सा भी स्टेट मैनेजमेंट आ गया यार, पैकेज को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, किस तरह इसको यूज़ करना है, कर सकता है ना हर बंदा। अब एक पैकेज है रिवरपॉट, वो भी आजकल बहुत इन चल रहा है। अब मैंने उस पर आज तक काम नहीं किया रिवरपॉट पे, सही है। अब इसका ये मतलब होगा कि कहीं मैं अगर कंपनी में जाऊँगा और रिवरपॉट पे मैंने काम नहीं किया हुआ, तो मैं बोलूँगा रिवरपॉट नहीं आती, वो बोलेंगे सही है आप जा सकते हैं, आप हमारे काम के नहीं हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या होगा, रिवरपॉट 2 दिन लगेंगे पढ़ने में, पढ़ के स्टार्ट कर देंगे। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको सभी आता होगा। तो स्टेट मैनेजमेंट तो बहुत सारे हैं, आपने 2-3 कर लिए। अब आप अपने डेली रूटीन में आपने एक्सप्लोर करते रहो चीज़ें, तो आपने एक्सप्लोर करते ही रहनी है, समझ लो मेरी बात। और एक और चीज़ जो निंजा हैक बता रहा हूँ वो क्या है, आप जाते हो किसी कंपनी इंटरव्यू देने, कभी ऐसा होता है अंदर की इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाती है, यार ये लोग किस स्टेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास आपका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, वो ये होना चाहिए जैसे आपका कोई दोस्त कोई जानने वाला, या आपने उन्हें वैसी सर्चिंग कर ली, आपको पता चल गया यार ये जो है ना कंपनी, ये काम कर रही है गेटेक्स पे, या ये काम कर रही है ब्लॉग पे। अब आप थे जिसने ब्लॉग को देखा ही नहीं था, ये सवाल बता रहा हूँ लेकिन ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, मसला है। इसका जवाब बाद में बताऊँगा, सही है। तो चलो बता देते हैं, खैर हो गई। इसका जवाब भाई ये है कि आपने स्टेट मैनेजमेंट, आपको पता चल गया यार वहाँ पे ये स्टेट मैनेजमेंट यूज़ हो रहा है, तो आपने उसको किया एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने से आपको इतना समझ आ जाएगा कि इस पर काम कैसे होता है, इतना ही समझ आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको उसके डिटेल जवाब पता चल जाए, सही है। वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता चलते हैं। अगर आप कर सकते हो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कर लेना, तो आपको डिटेल चीज़ें भी पता लेकिन आपको एक्सप्लोर से सरसरी तौर पे एक बेसिक व्यू तो पूरा समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपका इंटरव्यू में जवाब होगा कि वो बोलेंगे हाँ भाई आपने इस पर काम किया भाई, तो आप लोग बोलेंगे हाँ किया भाई, लेकिन ये जो मैंने काम किया था इस एप्लीकेशन पे, मतलब गेटेक्स को जब मैंने यूज़ किया था ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो गए। तो मैंने वो 1.5-2 साल पहले एक एप्लीकेशन पे गेटेक्स पे काम किया था। अभी सरसरी तौर पे याद है, जैसे उसमें गेट बिल्डर होता है, OBX होता है, OBS, बस उसके बाद सवाल ही नहीं करेगा। वो बोला अच्छा, इसने खुद ही बता दिया 1.5 से 2 साल पहले काम किया था, काम किया हुआ भी है। और जो चीज़ें कल पढ़ी आपने बता दिया, गेटेक्स मैंने देखा था, गेट बिल्डर था, OBX वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी। अभी ये कि थोड़ा रिवाइज़ करना पड़ेगा बस, उसके बाद वो अगला सवाल नहीं पूछेगा। वरना अगर आपने बोल दिया गेटेक्स पे हाँ मुझे काम आता है, अब वो आपकी टाइट करके बजाएगा, डिटेल सवाल में जाएगा। आप बोलो अभी करंटली तो मैं स्टैक पे काम कर रहा हूँ, इससे सवाल कर सकते हो। जिसका जो आता है बोल दिया करंट प्रोजेक्ट इस पे चल रहा है, और जो प्रोजेक्ट जिस पे काम ही नहीं किया हुआ, जिसको सरसरी तौर पे किया हुआ, बोलो इस पे तो 1-1.5 साल पहले काम किया था, लेकिन चीज़ें भी याद हैं, हाँ रिवाइज़ करूँगा तो पूरा हैंड्स ऑन हो जाएगा, ख़त्म, इंटरव्यू क्रैक। मैं इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी कराऊँगा, सही है। मेरी ऑडियोज़ बनी हैं इंटरव्यू की तैयारी की पिछले, लेकिन वो बिल्कुल एंड में होती हैं। मैं सारे बता दूंगा क्या सवाल करेंगे, उसके क्या जवाब देने, किस तरह चीज़ें करनी है। अरकम
ये वाला पार्ट काट देना वीडियो से, वरना मुझे देख लिया ना मेरे यूट्यूब चैनल पे लोग पकड़ने आ जाएंगे। सही है, ये चीज़ क्लियर है। टाइम हो रहा है 8:21, इस टाइम की बात है। सही है ना, निकाल देना इसको। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन पे। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? किसी को कोई मसला? सही है। अब मैं आता हूँ भाई pub.dev पे, और मैं क्या सर्च करता हूँ। अच्छा हाँ, एक विजिट है स्टैक, हमने वो नहीं पढ़ा, पढ़ लिया था आप लोगों ने। वो वैसे खुद पढ़ने मैंने दिया था, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं भी वो करवाऊँ, टाइम वेस्ट करूँ। एक के ऊपर एक आता है। सही है ना, ये कर लेना खुदारा। ये जो है ना हम करने जा रहे हैं स्टैक्ड है, ईडी भी आता है, ये स्टेट मैनेजमेंट है। ये नहीं बोलना स्टैक विजिट है, उस विजिट से हम स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो नहीं है। स्टैक विजिट है, स्टैक जो है ना वो स्टेट मैनेजमेंट है। ये चीज़ सही है। वो जो है ना विजिट, वो ये है, हम जो कर रहे हैं ईडी वाला कर रहे हैं, ये स्टेट मैनेजमेंट है। अच्छा, ये स्टैक्ड है, क्या बात है यार। स्टैक कुछ टाइम पहले ना बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था। सही है, जिस वक्त मैं स्टैक पे काम करता था, जिसको बताता था ना, तो सब यही बोलते थे यार ये स्टैक है क्या, जबकि स्टैक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत टाइट चीज़ है। तो जब मैंने इस पे काम स्टार्ट किया था तो बहुत कम लोग इससे अवेयर थे। मैंने भी किसी को देखा था वो करते थे, जब मैंने इसको पढ़ा मुझे बहुत टाइट चीज़ लगी। मैंने कहा यार ये तो बहुत टाइट है। मैं इस पर काम नहीं करता था, मैं काम करता था डिफरेंट स्टेट मैनेजमेंट पे, लेकिन जब से मैं इस पर आया हूँ मैंने अभी किसी और पे नहीं गया हूँ, तो पहले इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। तो अभी भी काफ़ी लोग ये बोलते हैं यार स्टैक तो इतना वो नहीं है, जबकि फ्लटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्टैक की वीडियो आई है स्टैक के ऑथर के साथ। डैन मैकियर इसका नाम है, शायद बंदे का यहाँ कहीं आ रहा होगा। और ये पब्लिशर जो है ना, इसकी अपनी वेबसाइट भी है, फील्ड स्टैक। सही है, हाँ, डैन करके कुछ नाम है, देखा। तो इस बंदे ने स्टैक बनाई है। अच्छा, ये गूगल डेवलपर एक्सपर्ट बंदा है, इसको गूगल की तरफ से एक्सपर्ट का टैग मिला हुआ है फ्लटर में। सही है, तो ये स्टेट मैनेजमेंट इसी बंदे ने बनाई है। अच्छा, तो इस स्टेट मैनेजमेंट में क्या है, इतनी पॉपुलर थी नहीं, लेकिन अब ये डे बाय डे पॉपुलर हो रही है यूट्यूब पे भी। मतलब अक्सर लोग बोलते थे यार ये क्यों क्यों, मुझे तो पसंद थी पर्सनली, मैं बोलता था कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, प्रॉपर एक कोड भी मैनेज रहता है, सारी चीज़ें। इसकी अभी चीज़ें बताऊंगा तो आप लोग को बहुत मज़े की लगेंगी। सेकंड चीज़, अब ये फ्लटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी आई थी, तो स्टैक की वीडियो। वालेकुम अस्सलाम। कोई हुज़ैफा हारिस है आपकी क्लास में? जी आ जाओ आ जाओ, मसला हो तो बता देना, बंदे लेके आ जाएंगे। सही है, तो स्टेट में क्या है। अच्छा, कुछ स्टेट मैनेजमेंट होते हैं जस्ट वो स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। कुछ स्टेट मैनेजमेंट में होते हैं वो अलग से आपको कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लाइक नेविगेशन है ना, नेविगेशन एक काइंड ऑफ क्या है, सर्विस है। तो वो स्टेट मैनेजमेंट बोलता है यार सर्विस भी यूज़ करनी है ना, मुझसे मेरे उससे कर लो, नेविगेटर वाली चीज़ को हटा दो। सही है। अच्छा, ये भी इसके लिए भी चीज़ है। एक हमारे पास है गो राउट, वो कौन सा एक पैकेज था, गो राउटर शायद, हाँ, ये बड़ा बेहतरीन पैकेज है राउटिंग के लिए ना। ये चीज़ हम देखेंगे, मैं साथ ये चीज़ें तो नाम बता रहा होता हूँ ना, इसलिए बता रहा होता हूँ, साथ में आप लोग कुछ एक्सप्लोर कर लो। अब हर चीज़ ऐसी नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे होंगे, सही है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोग को अगर सिर्फ नाम भी पता होगा ना, और पता होगा ये क्या करती है, तो आप लोग के लिए बहुत आसानी होगी सर्चिंग करने में। ये चीज़ क्लियर है। तो गो राउटर के पैकेज को देख लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, और अब से मैं कुछ एडवांस चीज़ें बताते रहूँगा, वो आपने करना है तो आप करें, पूछूंगा तो मैं नहीं। सही है, स्टैक पे आ गए हम। ये आपका स्टेट मैनेजमेंट में, इसमें अभी कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम तो अच्छा खासा टाइम हो गया, इन्होंने अपनी एक रीसेंट अपडेट भी दी थी। तो अभी तो हम पहली वाली चीज़ को लेके चलते हैं। स्टैक ने एक अच्छी चीज़ क्या की है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी, लेकिन आप लोग इतने डैश हो, देख सकते हो। आप लोग काम की चीज़ आप लोग देखोगे नहीं, जो काम आपकी आसान करेगी वो देख लोगे। हम जाते हैं स्टैक के पैकेज में आए, इसने बताया भाई ऐसे ऐसे इंस्टॉल करना है, तो इसने कहा चेकआउट। इसने क्या करा भाई, अक्सर पैकेजेस में यहाँ पे होता है ना सारा सीन, तो इसने वहाँ पे लिंक लगाई हुई है, फॉर इम्प्रूव डॉक्स चेकआउट दिस लिंक। तो इसकी अपनी वेबसाइट है बंदे की, जिसपे इसने सारा काम डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह में करना है, क्या करना है। तो द फ्लटर फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन गेट स्टार्टेड। सही है,
ये इसने सब बताया हुआ है, यहाँ पे हमने करा गेट स्टार्टेड। अब ये है इसकी, समझो इसकी जो भी चीज़ है ना आपको यहाँ से सब मिल जाएगा। स्टैट का कुछ भी आपने सर्च करना है तो फील्ड स्टैक करके एक वेबसाइट है उसी बंदे की जिसने स्टैट बनाया है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें स्टैट की क्या है अवेलेबल है। मैं इधर गया, जमात कितने बजे बॉस पता है किसी को? 45 पे ना, सही है। तो मेरा ख्याल में नमाज के बाद फिर नमाज तक ही जितना होता है करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, सही है। अच्छा ये चीज़ आपने नहीं देखनी, ये स्टैट ने काम थोड़ा कर दिया आसान। ये चीज़ अभी आप देखोगे तो आप लोग की समझ नहीं आएगा शुरू से हमें करना क्या है। मतलब हम किससे एप्लीकेशन बनाते हैं, फ्लटर क्रिएट और ऐप नेम होता है। इसने एक स्टैट की CLI दे दी कि पूरा जो बेसिक चीज़ें होती है ना स्ट्रक्चर्ड हुई में मिल जाए, वो क्या क्या कि एक प्रोजेक्ट में क्या क्या एक रिक्वायर्ड है, क्या क्या स्टैट के प्रोजेक्ट में होना चाहिए, जो कि बंदा पहले खुद करता था, लेकिन इसने एक CLI भी दे दी कि प्रोजेक्ट पूरा सेटअप हुआ मिल जाएगा। तो आपने ये नहीं करना, हमें पहले देखना है एक एक चीज़ सेटअप किस तरह होगी। हमने डायरेक्ट किया तो आप लोग को पता तो होगा ये है, लेकिन ये नहीं पता होगा क्यों है, सही है। तो हमें क्यों पे जाना है। इसी तरह फायरबेस भी है, फायरबेस मैनुअल इंस्टॉल होता है। आप लोग ने देखा होगा फायरबेस CLI भी आ गई, फ्लटर फायर CLI, उसने काम इतना आसान कर दिया। लेकिन अब जो फ्लटर फायर CLI यूज़ कर रहा है ना डायरेक्ट, उसको पता ही नहीं है मैनुअल काम किस तरह होता था, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी, उसको ये सब नहीं पता। तो हम लोग फायरबेस भी जब करेंगे तो हम पहले क्या देखेंगे, मैनुअल इंस्टॉलेशन। और फिर हम अगर बार बार हम मैनुअल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हम बेवकूफ़ इंसान हैं, फिर हम ऑब्वियसली CLI यूज़ करेंगे एक चीज़ हमारी आसानी के लिए। तो ये समझ गए। तो इसी तरह स्टैक ने दिया हुआ है कि आपको अगर स्टैक से एप्लीकेशन बनानी है तो बना लो। स्टैक का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, राउटिंग सेटअप करना, सर्विसेज सेटअप करना, यहाँ तक कि अलर्ट डायलॉग, ये सारी चीज़ें भी सेटअप करना, वो स्टैक इस एप्लीकेशन में दे देगा। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम पहले इस चीज़ों को सब मैनुअली सेटअप करेंगे, हम समझेंगे क्या कैसे किस तरह क्या होता है, फिर हम आज स्टैट से ऐप बना सकते हैं। क्लियर है? हाउ डज इट वर्क। अच्छा अब मैं थोड़ा सा यहीं से कोड से देख के ना समझा रहा हूँ। इम्प्लीमेंटेशन हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस क्या नजर आ रही है आपको? अच्छा इसके भी दो तरीके हैं, एक इसका तरीका पहले वाला था वो भी मैं दिखा दूंगा, एक ये, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। हमारे पास बिल्ड का मेथड होता था, ये कौन सा कर रहा है, बिल्डर का मेथड यूज कर रहा है। हमारे पास स्टेटलेस क्लास होती थी, यहाँ पे क्या है, हम एक्सटेंड किसको करते थे, स्टेटफुल या स्टेट लेस को करते थे। ये किसको कर रहा है, स्टैट व्यू को कर रहा है। अच्छा इनका जो पुराना मेथड था ना, जिस तरीके से अभी मैंने यूज़ भी किया हुआ है, मैं वो भी दिखाऊंगा, और ये भी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये बस उसकी मॉडर्न अप्रोच आ गई, सही है। वो जो था उसमें ये क्या करते थे, स्टेटलेस क्लास यूज़ करते थे और रिटर्न कर देते व्यू मॉडल बिल्डर कुछ रिटर्न कर देते थे। जैसे हम स्कैफोल्ड करते थे ना पहले, तो ये व्यू मॉडल बिल्डर रिटर्न कर देते थे। तो वो वाला कोड भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, और हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें एक चीज़ होती है रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, सही है। जो हमारा स्टेटफुल वाला काम होता था ना, वो हम इस स्टैट में किस तरह करेंगे, रिएक्टिव वाली अप्रोच से। और अगर हमने किसी चीज़ को नॉन रिएक्टिव कर दिया तो वो कभी भी अपडेट नहीं होगी। सिनेरियो वही वाला आ गया, सही है। अब होगा क्या, ये जो काउंटर व्यू मॉडल है ना, देखो ये काउंटर व्यू है। हम लोग व्यू तो बनाते थे, इसने क्या बनाया हुआ है, एक व्यू मॉडल भी बनाया हुआ है। अब ये स्टैट क्या बोल रहा है, स्टैट बोल रहा है कि भाई अगर आप कोई व्यू बना रहे हो ना, तो उसका व्यू मॉडल बनाना भी क्या है, लाजमी है। भले से अब इस व्यू में कोई लॉजिकल स्टफ हो या ना हो, आप क्या करोगे, व्यू मॉडल बनाओगे। किस पे बाउंड कर रहा है, MVVM फॉलो करने पे, सही है। कि MVVM स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू, MV मॉडल अलग, व्यू अलग, VM व्यू मॉडल, मॉडल व्यू व्यू मॉडल, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है, व्यू बना रहे हो, व्यू मॉडल भी बनाओगे, और मॉडल क्या है, वो जो हम API में बनाते थे।
तो अब ये बाउंड कर रहा है। अब लेट सपोज हम कोई नॉर्मल स्टेटलेस क्लास बना रहे हैं, हर स्टेटलेस क्लास में तो हम कोई फंक्शन या एट्रीब्यूट्स नहीं बनाते ना, लेकिन ये क्या बोल रहा है, आपने हर क्लास का व्यू मॉडल बनाना क्या है, लाजमी है, ताकि अब कोई भी लॉजिकल स्टफ होगा वो किस में होगा, काउंटर व्यू मॉडल में। काउंटर व्यू मॉडल किस तरह है भाई, देख रहे हो काउंटर व्यू मॉडल किस तरह बनेगा। एक नॉर्मल सिंपल क्लास है, एक्सटेंड किसको कर रही है, बेस व्यू मॉडल। बेस व्यू मॉडल कहाँ से आ रहा है, स्टैक से मिल रहा है। इन सब चीज़ों में घबराना नहीं, ये प्रॉपर हम एक एक चीज़ डॉट भी जो होगा ना वो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर इंप्लीमेंट करेंगे, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। तो इसने देखो क्या किया, हमारे पास ये कोड कहाँ होता था, स्टेटफुल क्लास में ही पड़ा हुआ होता था। अब काउंटर व्यू मॉडल, एक उस काउंटर जो व्यू था ना उसका एक हमने क्या बना लिया, व्यू मॉडल। अब देखो जो भी लॉजिकल स्टफ है ना उसके व्यू मॉडल में आ रहा है। कल को मैं बोलता हूँ यार काउंटर का व्यू में ना, अभी काउंटर व्यू दिख रहा है जस्ट नॉर्मल एक टेक्स्ट में, मैं चाह रहा हूँ एक डिजाइनिंग हो जाए, एक सर्कल एविटार में प्रॉपर ये सब आ रहा हूँ, मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, व्यू चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, काउंटर व्यू में ही चेंजेस करूँगा। मेरा व्यू मॉडल की जो भी लॉजिकल स्टफ है वो ख़राब होने का खतरा है नहीं है, मेरी अलग फाइल में पड़ा हुआ है। कल को चेंजेस आती है, नहीं यार काउंटर व्यू मॉडल है ना, व्यू तो वैसे ही रहेगा, एक फाइल में जब होगा हम चेंजेस कर रहे हैं, हो सकता है हमारा लॉजिकल स्टफ का इम्पैक्ट व्यू पे भी पड़ जाए या व्यू का इम्पैक्ट लॉजिकल उस पर भी पड़ जाए। अब नेक्स्ट फाइल में हुआ, कल को मेरे पास रिक्वायरमेंट आई, नहीं यार काउंटर एप्लीकेशन जो बनी हुई है ना, अब ये करो प्लस पे प्लस, जब हम टैप करें ना तो 1 इंक्रीमेंट ना हो, 2 इंक्रीमेंट हो, तो मेरा व्यू तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं आऊँगा अपने काउंटर व्यू मॉडल में, यहाँ पे आगे जो प्लस प्लस वो है मैं हर बार +2 करवा रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हो, व्यू का इम्पैक्ट व्यू मॉडल पे पड़ा, व्यू मॉडल का व्यू पे पड़ा, सारी चीज़ें क्या हो गई आपस में सेपरेट हो गई, सही है। तो एक इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, उस पर इन्होंने देखो क्या बताया भाई, बिल्डर में सारी चीज़ें आ रही हैं। पहले क्या आता था बिल्डर में, कॉन्टेक्स्ट आता था, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट आता था। ये मैं यहीं से रिव्यू करवा रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा बहुत समझ आ जाए, नेक्स्ट क्लास में जब इम्प्लीमेंटेशन करें तो सारी चीज़ें आसान लग रही हों। पहले सिर्फ कॉन्टेक्स्ट आता था, अभी क्या आ रहा है, एक व्यू मॉडल आ रहा है और एक चाइल्ड आ रहा है। इस व्यू मॉडल से क्या समझ आ रहा है, ये क्या चीज़ होगी, अगर थोड़ा सा उसमें भी एक्सप्लोर करो, टेक्स्ट का कोड देखो, हम कोई क्लास में चीज़ होती है उसको एक्सेस किस तरह करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना सबसे पहले उस क्लास का, सही है। तो ये जो है ना, ये काउंटर व्यू, ये क्या बन रहा है, ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर ओबीजे डॉट करके उस क्लास की चीज़ों को एक्सेस करते थे। ये देखो ऑब्जेक्ट बन गया उस क्लास का, व्यू मॉडल, व्यू मॉडल किया, व्यू मॉडल करके मैंने क्या किया, डॉट काउंटर कहाँ बना हुआ था, इस क्लास में एक्सेस हो गया। तो ये जो व्यू मॉडल यहाँ पे ये चीज़ बन रही है, क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास की मैं कोई सी भी वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत। जैसे ये बिल्डर चलेगा इसका एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, और इसी को मैं क्या करूँगा, यूज़ कर रहा हूँ। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर ये सारे कुछ मामला हैं जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अभी हो सके तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना अपने एंड पे स्टैक को, सही है।